रात को मेरी मम्मी पापा के कमरे से जब भी बाहर आती उनसे चला नहीं जाता और वह रोती रहती। मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह मम्मी रोते रोते बाहर निकलती। मेरी आँख खुलती तो मैंने मम्मी को रोते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ का ऐसा हालत देखकर मेरा दिल डर जाता था, लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था आखिर वह पापा के कमरे से बाहर आकर इतना क्यों रोती है, तो मम्मी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था। मेरे अंदर एक गुस्सा सा पैदा हो गया था कि आखिर मेरा बाप मेरी माँ के साथ रात भर करता क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी। लेकिन हैरत की बात यह था कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बहुत ही खुश हो। और मम्मी का हाल ऐसा होता था जैसे मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से उनके कमरे में भेज दिया करती थी। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था। जबकि मम्मी को देखकर ऐसा लगता था किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर पापा के नाम से मम्मी के चेहरे पे खौफ नजर आने लगती थी। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और न ही घर पर मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूँ। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मैं परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगे कि मेरा ध्यान कहाँ है। मैंने उसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्म तो नहीं देखते? सुमन ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का देखने लगी। फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं समझ ना पाई। उसने बात बदल दी। मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे। मैं इनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी और ना समझती। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। वह मेरी माँ को तकलीफ़ की वजह है और इसी बात से मेरे दिल में अपने बाप के प्रति दुश्मनी पैदा कर दी थी। कुमार अंकल ने से मम्मी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे। लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहा करती थी अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि कुमार अंकल रोज़ आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं माँ को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा, पापा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। वह हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। मम्मी न जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज़ में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। पापा मम्मी से क्या कहते हैं, चलो शीला, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। पापा की आवाज़ मेरे कानों पड़ी, जिसकी मोहब्बत सी मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, वह सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमे लहजे से पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी का हाथ पकड़ के उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। पापा मम्मी के साथ न जाने क्या करते थे। मम्मी वापस नहीं आई।
मैंने सोने की आंखें बंद कर ली। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा ही खुश मुस्कुराहट रहते थे। हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते थे जैसे कोई सेठ आदमी हो। पापा के आगे नाश्ता रख के मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के बारे में ही सोचता रहता। स्कूल से वापस में मुझे कुमार अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? मैं इस कदर खोई थी कि मैंने कुमार अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारा पापा अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती? तुम दोनों उनके जुल्मों की चक्की में पिसते रहोगे। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती? मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के बीच में क्या होता है। अंकल की बातें सुनकर मैं सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे उन्हें जालिम करार देती। लेकिन मम्मी की आंखों के आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई। हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त अंकल की बात को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छे बेफिक्र रहती थी। पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था और वे एक पैर ज़मीन में रख कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव पर क्या हुआ? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगा कर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा इसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। मैं मम्मी से नाश्ता लेने के बाद पापा के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा को इस दो गले बर्ताव पर हैरत रह गई। पापा किसी तरह भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत ठीक ठीक पर पापा के जुल्म की दास्तां सुना दी थी। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वह मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोश से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में दोस्तों ने कहा कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। मैंने सोचा कि पापा का पूरा सच जान कर रहूँगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूँगी। अंकल ने मुझे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद के लिए तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 14 साल की थी, लेकिन नाक नक्श में बिल्कुल मैं माँ की तरह ही थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़ कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझकर बैठ गए थे और कहने लगे, खुश नसीबी है आज तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए और मेरे बराबर में बैठ गए। पापा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत मोहब्बत से कहने लगे, बेटी जवान हो रही है। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और पापा खुद अपनी तकिया लेकर लेट गए। पापा कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया। उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वह सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। वह कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि कुमार हमारे घर पर आने लगा है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसका नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है, अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है। पापा को अब तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत आहिस्ता से बोल रहे थे और कुछ देर बाद पापा को नींद आ गई। काफ़ी देर तक मैं पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा को बहुत गहरी नींद में सो चुके थे।
मैं खामोशी से उठकर कमरे में बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कुछ भी समझ आता, लेकिन अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो गए। अगली सुबह पापा रोजाने की तरह से उनका चेहरा ऐसा ही था जैसे मम्मी के साथ रात गुजरने के बाद हुआ करता था। स्कूल से वापस आए तो घर के बाहर ही अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते कर कर घर आती थी, लेकिन आज मैं चोरी की तरह दबे पाँव घर में घुस गई। मम्मी और अंकल को कमरे में एक साथ बैठे हुए देखकर बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। जो कुछ मैंने सुना या सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मम्मी अंकल से हंसकर कह रही थी, मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत बीज बोया। वह दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह बूढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में ले जाकर जाता है और मुझे बात करते करते ही सो जाता है। मैंने गुड़िया के दिल में यह बात अच्छी तरह से बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। गुड़िया अपने बाप से जुर्म की दास्तान दुनिया को सुना देगी और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ हाँ हाँ, मैंने भी गुड़िया से कह दिया है, उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत है मुझे बताना। मम्मी अंकल से कहने लगी कि पहले ही की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। अंकल मेरे माँ के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा साथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं। लेकिन अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपना लूँगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह यह सच पता न लगे कि इसका बाप जालिम नहीं, बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों को मिलवा सकती है। मम्मी और अंकल को यकीन हो गया था कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पापा को भी धोखा दे रही थी, और वह मेरे पापा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और एक नए रिश्ते की बात कर रही थी। मुझे पापा की बात याद आ गई। कुमार ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ समझ गई थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मम्मी और अंकल चौंक गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैं चॉकलेट पकड़ने के बजाय मम्मी की शक देखी और सख्त लहजे से मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्यों नफरत है। मम्मी जान चुकी थी उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना जिद के मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया। मम्मी शादी से पहले ही अंकल से प्यार करती थी, लेकिन अंकल इनसे शादी करने के बजाय नौकरी करने के लिए दूर चले गए थे और मम्मी के मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थी, जबकि पापा उम्र में 10 साल बड़े थे और पापा सावले शक्ल सूरत के थे, जबकि अंकल हैंडसम थे। मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और मम्मी ने अपने घर वालों से ज़बरदस्ती पापा से शादी तो कर ली, लेकिन वह कभी पापा को दिल से अपना नहीं पाई थी। ज़बरदस्ती का यह रिश्ता मम्मी के लिए कोई बोझ की तरह था। मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह भी चला रही थी। तभी शादी के 1 साल बाद ही माँ की गोद में मैं आ गई। मम्मी की शादी के 10 साल बाद अंकल कुछ दिनों के लिए गांव वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को देख के एक बार फिर प्यार जाग उठा। मम्मी भी बचपन की मोहब्बत में हाथों मजबूर होकर अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन पहले यह बात माँ की बड़ी मम्मी को पता चला और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। पापा माँ से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठ साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। मम्मी को तो पहले दिन से ही पापा पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी बहुत खास नहीं थे और मम्मी के लिए पापा को छोड़ना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि पापा मुझसे भी बहुत प्यार करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए मम्मी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। मम्मी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने पापा को जालिम जालिम साबित किया। इतने साल में यह सोच रही थी कि पापा तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं करते थे, फिर वह बंद कमरे में माँ पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इसके साथ जाना है तो आप जा सकती है, लेकिन मैं अपने भोले भाले पापा को नहीं छोड़ सकती। मम्मी ने मुझे
आगे के सुहाने अपने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए मेरे पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था। और मेरे लिए मेरे पापा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आ जाता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों में सब कुछ देखा और कानों से सुना था। लेकिन मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊँगी और ना ही मम्मी के साथ चलूँगी, तो एक बार फिर मम्मी से अपना राह जुदा करके मम्मी को छोड़ गए। मम्मी को पता चला कि अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर में चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। मम्मी को अब एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वह इज्जत को उछाल कर रख देते थे। मैंने मम्मी को इज्जत को बचा लिया। हम अंकल के चंगुल से बच गए थे। रात को पापा लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना बनवाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा लिया। पापा की खुशी देखने लायक थी। पापा सच में मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत ही थी जो मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपना लिया। अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते हुए मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल में एक ठंडक सा एहसास हुआ था।